साहिब कुछ कह रहे थे? आवाज आ रही है आवाज सर। अब आई है, अब आई है। मैं ये कह रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग जो कर रहे थे आप हम्म, पुरानी वीडियोस वगैरह की, हाँ। वो भी रिकॉर्डिंग शेयर कर देते सर। कर तो दी उस थी। नाम वर्डप्रेस की एक भी नहीं आई सर। वर्डप्रेस की चलो मैं देख लूंगा, डाल दूंगा। सर वर्डप्रेस की जरूर भेज देना, बस आप वर्डप्रेस की थोड़ा सा, वर्डप्रेस में दिक्कत है ना। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा भाई। मेरा एक काम नहीं कर रहा आज से। तो देखो तुमने कई वाली हम थोड़े दिन पहले वेबसाइट्स की बात कर रहे थे, पहले मुझे बताओ टाइप्स ऑफ वेबसाइट कितने होते हैं? बताओ भाई। सर कौन बताऊं? मैं कोई भी बताऊं? बताओ। थ्री टाइप्स ऑफ सर, थ्री टाइप ऑफ वेबसाइट: कौन कौन सी? स्टैटिक, स्टैटिक। और स्टैटिक्स और ई ब्लॉग और ब्लॉग स्टैटिक्स, ई कॉमर्स और ब्लॉग ब्लॉग्स। आई थिंक तीन थे ना। तीन तो स्टैटिक, हैं: ई कॉमर्स ई कॉमर्स और ब्लॉग। ई कॉमर्स उसका और कॉपी भी ब्लॉग। याद नहीं आ रहा है, कॉपी ढूंढ रहा है यार। ये तीन बताई तुमने। हाँ जी सर। तीनों में बताओ एक बार ही होता क्या है फटाफट। सर स्टैटिक्स तो हमारी, फर्स्ट में बताता हूँ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में तो हमारी प्रोडक्ट वाली आ गई। बाइंग एंड और सेलिंग वाला जो बाइंग काम सेलिंग, होता है। हाँ। और स्टैटिक्स में हमारी आ गई जिसमें हम मतलब प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स देखते हैं, बट वहां से हम बाय नहीं कर पाते उसका। वो डिटेल्स देख लेते हैं, और अगर हम कोई भी चीज क्लिक कर रहे हैं तो उसी से ही हम जल्दी से दूसरे पेज पे नहीं जाते, उसी पेज में ही हम उसका मतलब और डिटेल मिल जाती है। ठीक और है। बची क्या? ब्लॉग। और हेलो। ब्लॉग में हाँ ब्लॉग बताओ। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ ईश्वर। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। सर गुड इवनिंग। पता सर क्या हुआ? हाँ मैंने ईयरफोन कनेक्ट करके रखी हुई थी। हाँ। ईयरफोन कहीं दूर पड़ी थी, मतलब अच्छा ब्लूटूथ वाली। मैं इसमें देख रहा, मैंने कहा मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं अरे नहीं आ वाह रही तो सर, अरे अब वाह दे, आ सर, रही। सर अब क्या मैंने देखा बात है। ऊपर ईयरफोन कनेक्ट है मेरी। हाँ वो हो गया होगा, कोई बात नहीं। अरे सर क्या बात है, गजब। अब हम एक्टर हो रहे हैं इस बार सर। कैसे? इसका मतलब तुम हमारी हाँ, रील देखी हमने तुम्हारी वो। एक्टर हो रहे हैं हम। मैं देखा था आयुष मैंने। सब बना देगा तुम्हें, चिंता मत करो। आयुष तो ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है ये लड़का। अरे अरे सर, भैया आज की वीडियो देखी हमारी? हाँ देखी मैंने, ना यार, बड़ी मस्त बना रखी है। बढ़िया बन रही है ना? बेहतरीन। सर एडिटिंग बस ऐसी भेज दिया करो, भेज दिया करो, एडिटिंग लिंक भी सिखा भेज दो दिया थोड़ी करो बहुत यार। और। ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास भी वही और भी वही। अकाउंट्स है ना, तो मैं भी उसमें डाल देता हाँ सर, कर दिया करो, बढ़िया चल रही है वैसे, रीच अच्छी आ रही है वीडियो में। बढ़िया चल रही है, अच्छी हो रही है। हूँ। चलो। तो तुमने बताया भाई स्टैटिक के अंदर क्या था, स्टैटिक के अंदर ई कॉमर्स में तुमने बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिलता है, और प्रोडक्ट में हम यहाँ पे बाय करते हैं उसे, प्लस सेल भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें होती है हमारी इसके अंदर। ब्लॉग में तुमने क्या बताया, यहाँ पे होता है सिर्फ हमारा कंटेंट। कंटेंट भी किस तरीके का? टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर प्रोडक्ट भी होता है, प्लस और क्या होता है, हमारा टेक्स्ट भी होता है। लेकिन एक कंडीशन क्या होती है कि हम यहाँ से ना तो इसको परचेज कर सकते हैं और ना ही से सेल कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये हम दोनों ही काम नहीं कर सकते यहाँ, ये वाला। ठीक है। अब इसमें जो बात रही हमारी ई कॉमर्स वाली, अब इसके अंदर हमें करना क्या क्या होता है, कैसे करते हैं हम, ये सारी चीजें इसे समझेंगे। ई कॉमर्स के अंदर कैसे डील हमें करना होता है। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ई कॉमर्स के लिए तुम्हें सबसे पहले करना क्या होता है, जैसे हर चीज का मतलब हमने ये देखा था कि जब भी हम बात कर रहे थे किसी भी उसकी, क्या कहते हैं, कैसे बताऊं कैसे बताऊं कैसे बताऊं। चलो। देखो जब हम बात करते हैं किसी भी वेबसाइट की, जैसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बताओ पहले कौन कौन से जो तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये ई कॉमर्स है।
एक तो मीशो, फ्लिपकार्ट, मीशो, अच्छा सर, अमेजोन। फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, एजियो हो गया, अजियो हो गया, मिंत्रा हो गया, मिंत्रा है, हाँ, और स्नैपडील हो गया, स्नैपडील स्नैपडील हो हो गया, अमेजोन हो गया। गया। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, इसके अंदर एक ऐसी कुछ ऐसी चीजें बताओ जो तुम्हें इन वेब मतलब इनके अंदर देखने को मिलती है, लेकिन बाकी जो वेबसाइट्स होती है, जैसे तुम्हारी वेबसाइट अगर मान लो कोई है, एक न्यूज वेबसाइट और इन ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर फर्क बताओ, क्या क्या चीजों का फर्क होता है, और कुछ सिमिलैरिटीज बताओ सर किस किस में? ई कॉमर्स में और जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती है। सर सर ब्लॉग वेबसाइट कैसे किस टाइप से होती है, मतलब उसमें भी हेडर फुटर होता है? हेडर फुटर तो सब में ही होता है। ये देखो, ये लिखा तो ब्लॉग ये वेबसाइट, यही सिमिलर है, इसमें देखो इसमें क्या है, फर्क क्या है। कंटेंट और कंटेंट। टेक्स्ट हाँ, और ई कॉमर्स में क्या है। टेक्स्ट। है सर, इसमें स्टेटिक्स। इमेजेस होती है सर, और इमेजेस भी इसमें, होती है, वीडियोस भी हाँ, होती है, शॉर्ट। और ई कॉमर्स में देखो, ई कॉमर्स में क्या है। सर प्रोडक्ट बाय एंड सेल। यानी कि पहला मतलब जो डिफरेंस है वो तो यही है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है और हम वहां से खरीदते हैं, उसे बेच भी सकते हैं। ब्लॉग में क्या है, ब्लॉग में सिर्फ कंटेंट होता है जो कि टेक्स्ट के रूप में होता है और किसी रूप में नहीं होता। ठीक है। ये तो हो गया इसका डिफरेंस, लेकिन सिमिलैरिटीज बताओ इनमें क्या होती है। ब्लॉग में खाली टेक्स्ट के साथ। सिमिलैरिटी तो बताओ, टेक्स्ट तो चलो हो गया, दोनों में टेक्स्ट यूज होते हैं। दोनों में टेक्स्ट यूज हो सर गया। दोनों में हमारा ये होता है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट यूज होता है उसमें, थोड़ा वो बताती है, डिस्क्रिप्शन बता दिया। ठीक है। और इसके जैसे अलावा प्रोडक्ट हो या फिर वो उनके उनकी वो बताते हैं, डिटेल देते हैं। देखो, सिमिलैरिटी क्या होती है, एक ब्लॉग वेबसाइट में प्लस एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। आज ये कनेक्ट नहीं हुआ यार सही से, आधा चल रहा है, आधा चल नहीं रहा। सिमिलैरिटीज ये होती है कि जो ब्लॉग वेबसाइट होती है ना, ब्लॉग वेबसाइट के अंदर तुमने देखा होगा एक लॉगिन, ओ ई कॉमर्स के अंदर एक लॉगिन पैनल होता है। देखा है लॉगिन पैनल इसमें सर ई ई कॉमर्स के कॉमर्स, अंदर, हाँ जी होता है सर। यस है सर। ना। ई कॉमर्स में लॉगिन पैनल होता है, जैसे अगर हम amazon की बात करें या फिर अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, इन सब में तुम्हारे पास ना नंबर से ओटीपी आकर फिर तुम्हारा एक अकाउंट बनता है जिसके अंदर तुम्हारे सारे चेकआउट्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेव रहते हैं। ठीक है। सेम जो तुम्हारी ब्लॉग वेबसाइट्स होती है, इनके ऊपर क्या होता है, लॉगिन पैनल तो होता है, लेकिन वो इस जैसा नहीं होता, चेकआउट्स वाला नहीं होता। वो कैसा होता है, वो सिर्फ तुम्हारा लॉगिन एरिया होता है जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ अपनी ईमेल डालकर लॉगिन कर लेना होता है, और वो तुम्हारा डेटा सेव रखता है कि तो, और वो डेटा किस, बताओ दोनों में किस तरह, दोनों में डिफरेंस क्या होगा डेटा से रिलेटेड, अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस कहाँ कहाँ होंगे, किस किस तरीके का डेटा ब्लॉग सेव रखती है और किस तरीके का डेटा ई कॉमर्स सेव रखती है। जैसे सर ई कॉमर्स वेबसाइट है सर, हम्म। तो ई सर ई कॉमर्स कॉमर्स वेबसाइट तो वेबसाइट। हमारा वो भी रहता है, और है ना, मतलब जैसे कि हम ऐड टू कार्ट कर लेते हम्म। हैं। और दूसरा सर जो न्यूज ब्लॉग वेबसाइट वगैरह रहती हैं, वो केवल हमारी एक तरह से मतलब प्रेजेंस हमारी उस वेबसाइट के ऊपर हुई, केवल वो उसने सेव रखा, बाकी और हमारा कोई डाटा उसके पास नहीं है सर। नहीं है डेटा, ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ इसमें ऐड ऑन करेगा या बताएगा। सर ये जो वैसी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है इसमें तो ऐसे ही होता है कि क्या क्या चीजें हमने सर्च करी है और क्या ऐड टू कार्ट करा है क्या ऐड टू और कार्ट किस करा चीज है। को टू कार्ट का ऑप्शन, कुछ चीज को हमने लाइक वगैरह का भी ऑप्शन आता है कि उसको हमने लाइक करा है, मतलब
मतलब एंगेजमेंट किसको है। ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट होगी सर, ब्लॉग वेबसाइट में जैसे डेटा जो रखते हैं हम, हाँ उसमें तो एक तरीके से बस वही है कि जीमेल का हमारा डेटा रख लिया, पर्सनलाइज डेटा रखते हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता ना सर कुछ। हाँ। अब देखो क्या होता है, amazon फ्लिपकार्ट के अंदर हमारा वो डेटा सेव रहता है जिसको हम परचेज करते हैं। जैसे मैंने कोई चीज खरीदी या फिर मैं कुछ सामान बेच रहा हूँ यहाँ पर आकर, तो मेरा क्या होगा, मेरा ये सारा का सारा डेटा, मेरे ओटीपी जिसके जिसके नंबर के थ्रू मैंने लॉग इन करा हुआ है ना अकाउंट को, उसी अकाउंट को अगर मैं किसी और डिवाइस के अंदर लॉग इन करूँ तो ये सारी की सारी हिस्ट्री जो मेरी होती है ये निकल कर आ जाती है। जबकि ब्लॉग जो होती है, ब्लॉग वाली वेबसाइट सेव करती है आपका डेटा किस तरीके का, जो जीमेल वाला होता है। और जीमेल में क्या क्या आता है, जीमेल में आपकी लोकेशन आती है, आपका इंटरेस्ट आता है। पिंटरेस्ट लॉग इन करा है किसी ने? हाँ जी सर, मैंने कहा। है ना? इंटरेस्ट करा जब है सर। जब पिंटरेस्ट को लॉग इन करते हो, लॉग इन करते वक्त वो क्या क्या चीजें पूछता है, वो तुमसे तुम्हारा इंटरेस्ट पूछता है कि आप किस तरीके की इंटरेस्टेड, मतलब आप किन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड हो, किस तरीके की इमेजेस, फिर वो तुम्हें उसी से रिलेटेड सारी की सारी इमेज दिखाना शुरू कर देता है। यही तो करता है वो, जी सर। है ना? तो यहाँ पर ये सारी चीजें कैप्चर हो रही हैं, जबकि ई कॉमर्स के अंदर तुम्हारा डेटा सेव होता है परचेज और सेल से। और इन्हीं का हमें काम होता है। अब देखो इसके लिए हम करेंगे क्या। अब इसके लिए हमारा, हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको करने के लिए ना सिर्फ एक सिंपल सा प्लगइन होता है जिसका नाम है वू कॉमर्स। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि अगर कभी एक इंटरव्यू ने पूछा था एक स्टूडेंट से कि भैया एक बात बताओ, आपको वर्डप्रेस आता है, सब कुछ आता है, समझ गया, लेकिन एक छोटी सी चीज बताओ कि अगर किसी ब्लॉग वेबसाइट को किसी ई कॉमर्स के अंदर अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो कहेगा जी प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्रोडक्ट लगा दिया, पेमेंट गेटवे लगा दिया उसके अंदर, लॉगिन पैनल क्रिएट कर दिया, वही सारी चीजें बता दी उसने, लेकिन होगी किसकी मदद से, इस प्लगइन की मदद से, यानी कि वो कॉमर्स की मदद से। ठीक है। तो अब ये वो कॉमर्स का काम है क्या बेसिकली, वो कॉमर्स काम करता है आपके प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। जो प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं इसके अंदर वेबसाइट में, कि क्योंकि देखो मैं तुम्हें पूरी स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ। स्क्रीन आ गई। आ गई सर। अब देखो इसमें मैं कह रहा हूं तुमसे कि ये फ्लिपकार्ट है हमारा, और इस फ्लिपकार्ट के अंदर अगर तुम इसको हम स्क्रॉल करके देखें तो इसमें प्रोडक्ट जो तुम्हें दिख रहेंगे ना, ये सारे के सारे तुम बना सकते हो। देखो ये वाला प्रोडक्ट का कॉलम बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ। मान लो ये वाला है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाओगे। सर कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कितने कॉलम सिलेक्ट करोगे? 7। 7 कर लिए, उसके बाद उसके बाद फिर प्रोडक्ट लगाएंगे इनमें। प्रोडक्ट कैसे लगाओगे? प्रोडक्ट की इमेज। इमेज लगा दोगे, चलो इमेज लगा दी, उसके बाद जो इसके नीचे लिखा हुआ है ये कैसे लिखोगे? सब चीज आती है, बहुत सारी चीजें। अब जैसे पूरा इसमें योगा डिस्क्रिप्शन होता है ना मैट प्रोडक्ट लिखा का। हुआ है, प्राइस आया हुआ है, ये सब चीजें कैसे डालोगे? टेक्स्ट डाल के। टेक्स्ट उठाकर लगा दोगे, ठीक है। अब लेकिन देखो, अब जैसे मैंने, चलो हाँ तुम सही कह रहे हो बिल्कुल अपनी जगह कि हाँ भाई हम ऐसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 7 कॉलम ले लिया, उसके अंदर सबसे पहले इमेज लगा दी। ये जैसे ऊपर ये होवर हो रही है ना, कर्सर लेकर जा रहा हूँ, तो इस पे देखो ये जूम हो रही है इमेज हल्की सी, हम ये फंक्शन भी ऐड कर देंगे, नीचे टेक्स्ट लगा देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन देखो अब जब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखो इसके अंदर कितनी सारी चीजें खुल जाएंगी। अब जैसे ही मैंने क्लिक करा, इसके नीचे उसी से रिलेटेड देखो सारी की सारी चाय पत्ती ही निकल कर आ रही है यहाँ पे। अब इतने सारे प्रोडक्ट ऐड ऑन करना सर या फिर एलिमेंटोर की मदद से बनाना, तो ये समझ लो, ये तो मतलब ये मान लो तुम्हारे साल बीत जाएंगे इसे एलिमेंटोर से बनाने बनाने में, यस सर। है ना?
तो अब ऐसा तरीका क्या है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को सारे के सारे, तो एक तो हम उसके अंदर चीजें ऐड कर सके, दूसरी चीज उसमें प्रोडक्ट हम अपना दिखा सके। तो ये कैसे होगा इसका, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इस प्लगइन की, जो जिसको मैं वूकॉमर्स बोल रहा हूँ। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो तुम्हें हर तरीके की चीज को बनाने में हेल्प कर देगा, इन द मतलब हर तरीके इन द सेंस कि जो प्रोडक्ट तुम देख रहे हो ना वहां पे, ये सारे के सारे प्रोडक्ट वहां पर तुम इजीली ऐड ऑन कर पाओगे। अब इसके लिए और क्या क्या जरूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें ना इसके अंदर कुछ चीजों को समझना है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीजें तुम्हें बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो मुझे सबसे पहले वो चीजें बताओ जो तुम्हें एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर चाहिए ही चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? अब आइए साहिब बताओ। ठीक है। अरे सर यही देख रहा था मैं, इससे एग्जिट थोड़ी हुआ था सर, इससे ना ना ना, एग्जिट नहीं हुई। कॉल आ गई थी सर। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। बताओ भाई, जरा एक बार ही बताओ क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट में। प्रोडक्ट की सर, प्रोडक्ट ऐड ऑन होगा और और उसकी प्राइस, प्रोविजन। प्रोडक्ट प्राइस, और क्या नाम की उसका, किस तरीके से इसमें पेमेंट लेंगे हम। पेमेंट मेथड होगा। यानी हाँ, कि पेमेंट हाँ, मेथड और लॉगिन पैनल। पेमेंट होगी, लॉगिन बनेगा, और प्रोडक्ट ऐड होंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज होगी वो तो। हाँ वो तो सारी चीजें प्रोडक्ट में आ गई कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट के प्राइस भी बताने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी बताना है, और हम्म। पेमेंट गेटवे तो वो इसमें आ गया। पेमेंट लॉगिन गेटवे आ पैनल गया, लगेगा। लॉगिन पैनल आ गया। हाँ, और ई कॉमर्स के लिए अच्छा, जब सर यही चीजें तो। प्रोडक्ट को मंगाते हो तो उसे शिपिंग भी तो कराते हो, जी जी। है ना, तो शिपिंग ऐड होगी। और उसमें दिवाली के लिए जैसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो तुमने देखा होगा तुम्हें क्या मिलता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, सेल, सेल। सेल, सेल मिलती है, यानी कि ऑफर मिलते हैं, है ना। और क्या होता है, कूपन कोड होता है। सर डिस्काउंट होता है। हाँ, वह डिस्काउंट उसमें आ मिलता है। गया, ओके ओके। और इसके अंदर डिस्काउंट, नहीं ऑफर, सेल, और क्या क्या, और क्या क्या होता है सर, यार। और जैसे कि सर कोई भी प्रोडक्ट है बाय वन गेट वन। हाँ, बाय वन गेट वन। तो ये सारी चीजें ये ऑफर में इसमें तो आ गई, मतलब सेल के अंदर ऑफर, डिस्काउंट, बाय वन गेट वन, ये सब, है ना। तो ये ऑफर ही हो गया बाय वन गेट वन। ठीक है। अब इसके अलावा और चीजें बताओ और क्या क्या हो सकता है उसमें, क्योंकि देखो वेबसाइट जब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाई थी तो वेबसाइट से हमने क्या समझा था, वेबसाइट मेरी क्या होती है, वेबसाइट एक तरीके से मेरी क्या है, ऑनलाइन दुकान ही तो है। जी भाई यही तो समझा था हमने, ऑनलाइन दुकान है। अब अगर ऑनलाइन दुकान है तो इसका मतलब तो ये है कि पूरी दुनिया में से, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर से ये प्रोडक्ट कहीं पर भी ऑर्डर किया जा सकता है। अब जब ऑर्डर कहीं पर भी किया जा सकता है तो इसके लिए मुझे करेंसी चेंजर भी तो चाहिए। भाई अगर मेरे पास डॉलर में अमाउंट आ रहा है तो उसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास करेंसी चेंजर होना चाहिए। तो ये जी। काम कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर चाहिए होती है। इसके अलावा और बताओ और क्या होता है। प्रोडक्ट भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, login भी हो गया, e-commerce भी हो गया, क्या और तो समझ में नहीं आ रहा सर कुछ। देखो अब और क्या क्या हो सकता है, और क्या नाम है तुम्हारा, आयुष। आयुष तुमने तो ई कॉमर्स में काम करा है, तुम बताओ और क्या क्या होता है। सर मतलब किस टाइप में? प्रोडक्ट जब सर वेबसाइट पे बिकेगा तो उसमें और इनके हम्म, अलावा और किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। सर मतलब इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ गया में। अपने, एक वेबसाइट में प्रोडक्ट आ गया, पेमेंट लगा दी, लॉगिन पैनल बना दिया, शिपिंग ऐड कर लेंगे उसके अंदर, ऑफर लगा देंगे, डिस्काउंट कूपन ये सब लगा देंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है।
जो यूनिक यूनिक कोड बनाते हैं वो भी लेंगे क्या, वो तो अलग ही है या फिर? हाँ, ये कूपन कोड, सर एस, सर 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी इसके अंदर ऐड होगी। और वो SKU होता है सर, वो यूनिक, क्या हाँ, नाम था उसका? एसकेयू होता है, ये आता है अपना प्रोडक्ट के अंदर एसकेयू। हाँ हाँ, SKU ठीक। अच्छा, एसकेयू क्या होता है? ये होता है सर स्टॉक कीपिंग यूनिट के नाम, कीपिंग होती है, क्या होती है, हाँ कीपिंग हाँ होती है यूनिट। कीपिंग हाँ, यूनिट ही होती है। स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये एक तरीके से जैसे हमारी वेबसाइट के लिए डोमेन होता है, ऐसे ही ये हमारा प्रोडक्ट का एक डोमेन होता है, प्रोडक्ट एक के लिए प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट। यूनिक नेम, यूनिक आईडी, है ना। तो ये इसके अंदर आ गया, और बस हो गया, इसके अलावा और कुछ भी ऐड होगा? अच्छा, पेमेंट गेटवे तुमने मुझसे कहा था, अभी ये रहा पेमेंट गेटवे। अगर मान लो किसी बंदे को पेमेंट ऑनलाइन ना करनी हो, अच्छा इसमें सिर्फ ऑनलाइन ही होगी या ऑफलाइन भी पेमेंट हो जाएगी? पेमेंट कैश ऑन सर गेटवे। इसमें डिलीवरी। सर कैश ऑन डिलीवरी होगी। और उसमें एक चीज और ऐड होती है, हमारा जो उसमें ऐड होता था, ये क्या बोलते हैं उसको। सर UPI बैंक का वो भी डालना पड़ेगा, UPI से ले लेकर हम। हाँ, अगर देखो पेमेंट गेटवे ऐड कर रहे हो तो पेमेंट गेटवे का तो मतलब यही हो गया कि पेमेंट गेटवे के अंदर तुम्हें यूपीआई एक्टिव करना पड़ेगा, कार्ड से पेमेंट एक्टिव करनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्टिव करनी पड़ेगी, क्योंकि दो तरीके के सर होते हैं, डेबिट क्रेडिट। और यूपीआई हो गया। सर एन एक एन वो होता है, क्या कहते हैं, एनएफटी, क्या क्या बोलते हैं उसे, एनटीजीएस, क्या होता NEFT है? NEFT। हाँ, एनईएफटी, ये। सर हाँ, बताओ। मैं बोल रहा हूँ, अगर अगर जैसे हमारी हम B2B मतलब साइट, B2B वेबसाइट है हमारी, B2B के लिए हम वो कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें हमारा एक एक चीज और होता है, बहुत बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ये। क्या? वो होता है हमारा कैपी लेटर। कौन सा लेटर? पे लेटर मतलब उधार वाला जो होता है। हाँ, जैसे पे। हम वो दे देते हैं, हाँ हाँ, पाँच समझ। हजार रुपये दे दिए। पे लेटर, बहुत बढ़िया। इसमें हम्म। हमने किस में लगाया है, बी टू बी के। सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है ये चीज। हाँ जी, अच्छा, अब B2B क्या के ये अंदर। केवल पे लेटर जो है, एक बात बताओ, पे लेटर क्या बी टू बी तक ही सीमित रह गया है? नहीं सर, ये नहीं सब, ये भी तो आ हर गया। चीज सब में आने लगा अब तो ये। अब सब में आने लगा, यानी कि इसे अब लोग बी टू सी भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हाँ भी जी। ऐड करना था इसके अंदर, बहुत बढ़िया तुमने बता दिया। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो हमें एक वर्डप्रेस, एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर चाहिए चाहिए। इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो अब एक बार वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप की, और फिर उसमें देखते हैं वो कॉमर्स का प्लगइन कैसे हम इसके अंदर वो कॉमर्स में काम करेंगे और सारी चीजें। तो देखो भाई, अब मैं आ गया जैसे, कौन सी वेबसाइट थी वो हमारी, ग्रो टेक मार्केट। तो अब वो कॉमर्स का प्लगइन कहाँ, पहले बताओ प्लगइन कहाँ से ऐड ऑन होगा? आ रही है, दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। बताओ प्लगइन कहाँ से ऐड ऑन होगा? सर नीचे जाओ, बताओ। ये प्लगइन पे जाओ। प्लगइन पे आ गए। ऐड न्यू प्लगइन। सर बता देना सही हो तो, गलत हो तो बता देना उसका भी। हाँ। अब अब डालो सर वही कौन से दो प्लगइन जो है हमारे, हमें लेना है पहले, एलिमेंटोर अब वाला। अब तो हम वो कॉमर्स की बात कर रहे, तो हम यहाँ पे वो कॉमर्स ले हाँ रहे तो वो कॉमर्स ले रहा है, हाँ जी। हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला प्लगइन है ना, बाय ऑटोमेटिक, यही प्लगइन तुम्हें इसके अंदर लेना।
ये वाला, इसके अलावा और कोई सा नहीं लेना। ठीक है, इसकी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको सिर्फ अपडेट कर रहा हूँ, और इसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें कैसे काम करता है थोड़ा बहुत। और इसके बाद कल जब आओगे तो आप तुम्हें ये सारे ये वूकॉमर्स का प्लगइन इसके अंदर लगा के रखना है। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो तुम्हें रखनी है अपने पास, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा क्या क्या। एक तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एक तो अपना प्रोडक्ट, तुम कौन सा क्या प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, एक तो वो तुम्हें डिसाइड करना है। उसी के बिहाफ पे 6 इमेजेस तुम्हें गूगल पे से उठानी है, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन 2 पैराग्राफ का, और उसका प्राइस। ये 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें ढूंढ के रखनी है। ठीक है सर। अब कल करेंगे सर बस। नहीं नहीं, अभी प्लगइन बता रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा सर, कहीं जा रहे हो आप आज? हाँ यार, आज जा रहा हूँ जरा, कल सब तक आ ठीक ठाक जाऊंगा सर? दोपहर तक। हाँ वैसे सब बढ़िया, काम से ही जा रहा था। अच्छा। तो देखो ये वूकॉमर्स का प्लगइन है, इसको अभी अपडेट बाद में करेंगे। ये यहाँ पर ना तुम्हारा एक्सटेंशन बन जाता है एक तरीके से। अबे यार ये अंडर मेंटेनेंस चली गई। हम्म। तो ये हमारा प्लगइन है, जिसके अंदर कुछ चीजें जो तुम्हें सबसे पहले सेटिंग करनी होती है, वो क्या करनी होती है, तुम्हें जाना है अपने यहाँ पे वूकॉमर्स में, फिर अपना सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर का है तो इसलिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ पर एक तो सबसे पहले ना अपना एड्रेस वगैरह मेंशन कर देना, सेटिंग पे वूकॉमर्स ऐड ऑन करके सेटिंग पे जाना है। जर्नल सेटिंग आएगी, यहाँ पे अपना एड्रेस पूरा फिल कर दो, सिटी डाल दो, इंडिया पिन कोड सब कुछ, कहाँ कहाँ बेचना है आपको, सेलिंग लोकेशन टू सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू एक्सेप्ट कंट्री, एक्सेप्ट कंट्री डाल दोगे तो यहाँ पे जिसका नाम डालोगे वहां पर सामान नहीं बिकेगा, लेकिन हमें तो सारी जगह पे बेचना, तो सेल टू ऑल कंट्रीज पे क्लिक कर देना। शिपिंग लोकेशन इसको भी ऑल पे रखना। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन तो इसको तुम्हें रखना है जियो लोकेट पे। ठीक है, इसके बाद इनेबल टैक्सेस, अगर टैक्सेस वगैरह तुम्हारे प्रोडक्ट पे लगते हैं, जो कि लगते हैं हमारे, तो इसे इनेबल कर देना। इनेबल कूपन, कूपन कोड हम आगे यूज करेंगे तो इसलिए इसको भी एक्टिवेट कर देना। स्क्रॉल करके कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट, इसको भी ऑन कर दो। नीचे आती है करेंसी ऑप्शन। इस करेंसी ऑप्शन को ना तुम्हें क्या करना है, इंडियन रुपीज, ये डॉलर में सिलेक्टेड होगा, तो जितने भी प्रोडक्ट तुम अपलोड करोगे अपने, वो सारे के सारे डॉलर में ही दिखाएगा। तो इससे बेहतर है कि तुम पहले इसकी करेंसी को चेंज कर दो। तो कोशिश करना है यहाँ पे इंडियन रुपीज तुम लगा कर रखो। करेंसी पोजीशन में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल सेपरेटर ये सब सेव रहना, बस इसको सेव कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही रहेगा कि इसके बाद ये आगे की सेटिंग्स तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यही चेंजेस करके लाने हैं। एड्रेस पूरा होना चाहिए, सिटी, कंट्री कोड, पोस्ट कोड, जर्नल ऑप्शंस के अंदर जो भी तुमसे चीजें पूछ रहा है ना, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें इसके अंदर लगानी है। ठीक है, जो मतलब सेटिंग्स मैंने बताई हैं अभी, ये सेटिंग्स करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें हो रखी थी तो तुम्हें भरा भरा दिख रहा है पहले से, ये बिल्कुल खाली मिलेगा तुम्हें। तो इसमें तुम्हें सारी चीजें मेंशन करते हुए डालना है, चाहे जैम्प में चला रहे हो वेबसाइट, चाहे किसी भी चीज में चला रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट पे आना चाहिए। ठीक है भाई, इतना काम कर लोगे?